हेलो एवरीवन। अगर आपका भी एग्ज़ाम 4 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार बहुत ज़्यादा चांस है आने का और लगभग आएगा ही। इसमें से आप 5 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि फिक्स है आना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है। देखिए शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार। कोल्ड वार की जो शुरुआत मानी जाती है वो आपका 1945 के बाद से मानी जाती है। ठीक है, 1945 से लेकर 1989 तक ये शीत युद्ध आपका चला था, जो कि अगर पूछे कि कौन कौन से देश के बीच चला था तो आप याद रखेंगे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला था। तो अभी हमने बताया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए शीत युद्ध से रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और ये सब प्रश्न आपका जैसे शीत युद्ध हुआ ये सब आपका काफ़ी अच्छा से हम लोग कराए हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि निम्नलिखित में से शीत युद्ध के परिणाम कारण रहे हैं, यानी कि प्रमाण कारण रहे हैं कौन सा। अमेरिकी एवं सोवियत संघ से ही बीच सिद्धांत मतभेद, या फिर विजित प्रदेशों पर अध्यक्ष संबंधित विवाद, या फिर युद्धकालीन निर्माणों का आक्रमण, या फिर उपयोग में सभी। ठीक है, तो देखिए 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी कारण हैं जो कि शीत युद्ध का यानी कि युद्ध होने का जो कि प्रमाण करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 1917, बी आपका 1922 और सी आपका 1925 और डी आपका 1991। तो आपका 4 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917 को। ठीक है, 1917 में आपका हुआ था क्या, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन का स्थापना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि लाल सेना की निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल सेना जो है आपका वो कौन से देश की सेना को कहा जाता है। ब्रिटेन की सेना को, या सोवियत संघ की सेना को, या फिर अमेरिका की सेना को, या फिर फ्रांस की सेना को। तो आपका जो 5 करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ का जो सेना है उसको लाल सेना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। और अगर वायरल प्रश्न चाहिए जो कि क्वेश्चन आउट होता है, अगर वो आपका चाहिए तो उसका आप लोग एक टेलीग्राम लिंक देंगे, उसमें आपको ज्वाइन होना है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको बता देंगे आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग को लिंक मिलेगा, जो उसमें ज्वाइन कर लेना है। आपको वहाँ पे टाइम पे मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपका वायरल प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु का प्रयोग कब किया गया था। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न है, क्या है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब कब गिराया गया था। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपका है 1943, 1944, 1945 या 1946। तो आपका 6 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वैसे 1945। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर वहीं आपको पूछे कि हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया था तो आप कहेंगे 6 अगस्त 1945। ठीक है, 6 अगस्त 1945। अगर वही पूछे आपका नागासाकी पर कब गिराया गया था तो आप कहेंगे 9 अगस्त को। ठीक है, तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे। अगर दोनों मिला के पूछेगा तो आप 1945 कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। मार्शल योजना कब शुरू हुई थी, 1945 में, या 46 या 47 या फिर 48 में। ठीक है, तो 7 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1948 में। 1948 में आपका मार्शल योजना शुरू हुआ था, और मार्शल योजना के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला प्रश्न में क्वेश्चन वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई। ठीक है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी, 1948 में, या 1950, या 1952, या फिर 1956 में। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1948 में। ठीक है, 1948 आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि नाटो की स्थापना, एक सेकेंड, नाटो की स्थापना कब हुई थी। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाटो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को,
या फिर 8 अप्रैल 1975 को या फिर 9 जून 1975 को। तो आपका जो करेक्ट होगा 9 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अगर आपसे पूछे कि नाटो को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि इसका नाटो का जो मुख्यालय है वो आपका बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट कहता है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। नाटो का जो स्थापना किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। ठीक है, यानी कि पश्चिमी जो यूरोप में सोवियत संघ का विस्तार हो रहा था उसको रोकना था, यानी कि मुख्य रूप से बोले तो शांति बनाए रखना। ठीक है, युद्ध ना हो। ठीक है, तो ये था आपका। वैसे ऑप्शन में इसमें है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको अगर मिलेगा तो वही मारेंगे कि युद्ध को कायम रखना, शांति बनाए रखना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया। यहाँ से आपका 2 प्रश्न पूछेगा कि जब नाटो स्थापना हुआ था तो कितने देश ने हस्ताक्षर किया था, तो आप कहेंगे 20 देशों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितने देश हैं नाटो में, तो आप कहेंगे 32 देश। ठीक है, 32 देश। अगर आपसे पूछे कि क्या भारत नाटो के सदस्य हैं, तो आप कहेंगे नहीं है सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कहता है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1975 में या 71 में या फिर 1968 या फिर 1989 में। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सॉरी बी होगा 1971 में। ठीक है, 1971 में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगर भारत की बात करें तो भारत आपका 1945 में ही बना था। ठीक है, 1945 भारत 1945 में बना था, और चीन की बात करें तो 1971 में। नेक्स्ट कहता है कि अमेरिका में वाटरगेट कांड की घटना कब हुई थी। अमेरिका में जो वाटरगेट कांड की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे। ये आपका हुआ था कब, तो 1972 में हुआ था ये कांड। ठीक है, 1972 बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था। ये ईस्वी वाला प्रश्न आप लोग फिक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये कहीं भी मतलब घुमा फिरा के दे सकता है। ठीक है, तो देखिए 14 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1985 को। 1985 को यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके, नेक्स्ट कहता है क्यूबा में मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। जब क्यूबा के मिसाइल संकट समय आया था उस समय सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, तो इसका जो प्रधानमंत्री उस समय था वो था निकिता। ठीक है, निकिता खुसरोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निकिता खुसरोव। ठीक है, और अगर पूछे कि क्यूबा संकट समय यानी कि कब हुआ था, ठीक है ना, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे 1962 को ये आपका हुआ था। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट कहता है कि मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मार्शल योजना देखिए यूरोप में के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था तो यूरोप के देश के द्वारा जो कि पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने सहायता दिया था यूरोप को। ठीक है, तो इसी योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए समझिए, पहले जब शीत युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ था, तो यूरोप का मतलब क्षति हुआ था। ठीक है, तो उसको फिर से निर्माण करने के लिए अमेरिका ने सहायता जो दिया था उसी को मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए आपका उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, बी आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और सी आपका उत्तरी अमेरिका आतंक निरोधक संगठन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को शुरू में बताए हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो देखिए इसका हिंदी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हिंदी आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 17 का। नेक्स्ट कहता है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, रूस के या चीनी से या फ्रांस से या फिर अमेरिका से। तो 18 का जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। परमाणु सुरक्षा से, तनाव सेल्सियस से, या फिर यूरोपीय देश के आर्थिक विकास से, या फिर इनमें से सभी से, ठीक है। तो 20 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से। ये सब आपका सीधे एग्जाम में छपने वाला सब प्रश्न है, ठीक है। भले आपको उल्टा पुल्टा लगता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा प्रश्न, लेकिन यही सब आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गुट निरपेक्ष की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों नव जागरण के परिणाम था। देखिए गुट निरपेक्ष की नीति जो था वो किस महादेश के मूल्यों के लोगों का नव जागरण का निर्माण था, परिणाम था, सॉरी, ठीक है। तो ये था आपका एशियाई महादेश, ठीक है। एशियाई महादेश यानी कि जो हम लोग रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुट निरपेक्ष की नीति अस्तित्व में आई। जवाहरलाल नेहरू, या फिर जमाल अब्दुल नासिर, या फिर मार्शल जोसेफ बरोज टिटो, या फिर उनमें से सभी। तो आपका जो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के प्रयासों से यानी गुट निरपेक्ष नीति अस्तित्व में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि नेहरू, नासिक एवं टिटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्ष के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट होगा ना 23 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अक्सर ऐसा प्रश्न जो आपका इस तरह टाइप का हो तो उसका जो आंसर होगा वो सभी होगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कर आपका कि गुट निरपेक्ष को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है। शीत युद्ध या सैनिक युद्ध से अलग रहना, या फिर राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष का जो प्रोत्साहित करने वाला जो प्रमुख कारक है ना वो आपका है कौन सा, तो इनमें से सभी है, ठीक है। ये तीनों कारक इसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट कहता है कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र सदस्य नहीं बनाने दिया। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने नहीं दिया। सोवियत संघ को, या फिर साम्यवादी चीनी को, या फिर उत्तरी कोरिया को, या फिर हंगरी को। तो आपका 25 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन को, ठीक है। साम्यवादी चीन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य चीन कब बना था तो 1971 में 1971 में बना। 1970 तक इसको बनने नहीं दिया, लेकिन 71 में ये बन गया था सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था। शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है वो अब माना जाता है आपकी पता है क्या, वो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, ठीक है। बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना यह सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। देखिए दूसरा विश्व युद्ध चला था आपका वो 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है, 1945 तक। और पहला आपका 1914 से 19 तक, ठीक है। और तीसरा तो अभी हुआ नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय, क्यूबा मिसाइल कब हुआ था तो 1962 को, ठीक है। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। और उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो था वो कौन था, देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जॉन एफ कैंडिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ओके। नेक्स्ट समझौता कब हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए आपका 1964, बी आपका 1965, सी 1966 और डी आपका 1967। तो आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1966 को, ठीक है। 1966 को आपका ताशकंद समझौता हुआ था। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये सब आपका डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा याद कर लीजिए, रट लीजिए ऐसा प्रश्न को, ठीक है। देखिए ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था तो 1966 को हुआ था, ठीक है। याद हो गया, एक सेकंड। 1966 को और कौन कौन से देश के बीच हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1966 में।
नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे, ठीक है, लिथुआनी या फिर एस्टोनिया या फिर लताविया या फिर इनमें से सभी, ठीक है। तो 3 नंबर का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी ये आपका जो कि बाल्टिक गणराज्य थे, ठीक है, तीनों के तीनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। ये आपका ईस्वी वाला जितना प्रश्न है सब आपका स्टार लगा लीजिए, ये सब आपका सीधे एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो ये आपका हुआ था 1917 में, ठीक है, 1917 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ। रूस में जो कि जारशाही शासन का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1917 में ही हुआ था, ठीक है, 1917 में, जो कि बोल्शेविक क्रांति के परिणाम था, जो कि रूस में जारशाही शासन का अंत हो गया था, ठीक है। ये भी आपका पूछ सकता है कि जो कि रूस में जारशाही शासन का जो अंत हुआ वो कौन से क्रांति के परिणाम से हुआ, तो आप कहेंगे बोल्शेविक क्रांति से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि रूस में जार की शासन समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी, साम्यवादी दल या लोकतांत्रिक दल या फिर रूस साम्यवादी लोकतांत्रिक दल या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 5 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रूसी साम्यवादी लोकतांत्रिक दल का उदय हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सोवियत प्रणाली के स्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला, ठीक है। देखिए सोवियत प्रणाली के स्थापकों में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला, तो राज और साम्यवादी पार्टी के स्थापक को या फिर उद्योगों को या फिर युद्ध को या फिर उपयोग में से सभी को, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राज्य और साम्यवादी पार्टियों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, 1991 में, 92 में या फिर 95 या फिर 2006 में। तो आपका जो 8 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में, ठीक है, 1991 में आपका राष्ट्रमंडल की स्थापना हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। ये नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो स्थापना कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1991 में, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए इसका विशेषता सभी है, क्या क्या है, तो सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, और दूसरा आपका परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, और डीसी आपका सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेश से संबंधित रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की, किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि मिखाइल गोवर्चेव या फिर बोरिस येल्त्सिन या फिर ब्रेजनेव या फिर सुखचेव, ठीक है। तो आपका जो 10 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिखाइल गोर्बचेव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापक के समय इनमें सदस्य की संख्या कितनी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापक के समय इनके सदस्य की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो ये थे आपका 25 था, ठीक है, कुल मिलाकर 25 था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो प्रश्न आपको लेना है वायरल प्रश्न, वो आपका कहाँ मिलेगा, तो देखिए आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे RPS, ठीक है, RPS मेंटर चैनल का नाम है, ठीक है, ग्रुप का नाम है, वहाँ पे सर्च कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिला तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसमें जाके आपको ज्वाइन हो जाना है, उसी में आपको टाइम से मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया। जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल पर किस दशक में आया था, ठीक है। तो ये आपका आया था कब, तो 1970 के दशक में, ठीक है, 1970 दशक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1970 के दशक में आया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कहता है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है, सोवियत संघ के, अमेरिका के, फ्रांस के या फिर युगोस्लाविया के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देख लेते हैं, ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, सोवियत संघ का, ठीक है, सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट करता है कि वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था। वर्षा संधि जो था वो किस देश का सैनिक गुट था, सोवियत संघ का, अमेरिका का, या फिर पश्चिम जर्मनी का, या फिर फ्रांस का। तो 14 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोवियत संघ। सोवियत संघ बिल्कुल राइट होगा, वर्षा संधि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है क्यूबा संकट। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। क्यूबा संकट कब हुआ था, तो आप लोग को याद होना चाहिए 1962 में, ठीक है, 1962 बिल्कुल राइट हो जाएगा सी, 1962 में। ये आपका ईस्वी वाला सब प्रश्न जितना भी है सब आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन की बात करें तो ये आपका हुआ था कब, तो 1991 में हुआ था, ठीक है, 1991 में, ओके, 1991 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। सोवियत संघ का जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था कब, बोल्शेविक क्रांति के उपरांत हुआ था, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया था, ठीक है। देखिए, सोवियत के संघ के जो राष्ट्रपति थे उसने जो अपना त्यागपत्र दिया था वो कब दिया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1991 को, ठीक है, 1991, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1991 को, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो यही थे आपका कौन, तो मिखाइल, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और यह कब दिया था त्यागपत्र, 1991 में। नेक्स्ट कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो त्यागपत्र 1991 में दिया, लेकिन जो राष्ट्रपति वो कब बने थे तो वो आपका बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति आपका बने थे ये 1985 में, ठीक है, 1985 में राष्ट्रपति बने और त्यागपत्र दिया 1991 में, ठीक है। आप लोग ये दोनों डेट याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बर्लियर की दीवार का निर्माण कब हुआ था। क्योंकि बर्लिन का दीवार का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए इसमें। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका 1961 में हुआ था, 61 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961 में, 1961 में। और इसका जो प्रतीक है जो कि बर्लिन की दीवार जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है, तो शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, शांति का प्रतीक, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था, ठीक है, तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, या 200 किलोमीटर, या फिर 210 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट हो जाएगा 150 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, तो 150 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाके क्लिक कीजिए और हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें जाके ज्वाइन होइए और आपका जो भी प्रश्न होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसमें जो हमला किया गया था वो कब किया गया था, ठीक है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 सितंबर को, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को किया गया था, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को इसका हमला किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। जो कि बराक ओबामा था वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये आपका अमेरिका का राष्ट्रपति था, ठीक है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी। जब इराक जो कुवैत पर आक्रमण किया था और कब्जा किया था वो कब किया गया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो 3 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर आपका 1990, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1990 आप लोग याद रखेंगे इस डेट को, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। खाड़ी युद्ध कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो खाड़ी युद्ध देख लेते, ऑप्शन आपका है 17 जनवरी 1991, बी है आपका 26 मार्च 1992, या सी है आपका 25 मार्च 1995, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 जनवरी, ठीक है, 17 जनवरी 1991 को, ठीक है, 17 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। खाड़ी युद्ध जब हो रहा था कब, 1991 में,
तो उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, ठीक है। तो वो थे आपका सद्दाम हुसैन, ठीक है, सद्दाम हुसैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ऑपरेशन ट्रेजर स्टॉर्म क्या है। तो ये अब थार रेगिस्तान के विकास की नीति है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति है, या फिर पोरखंड पर परमाणु परीक्षण है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो आपका ऑपरेशन ट्रेज स्टॉर्म जो है आपका, ये आपका क्या है, तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था। खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था, देखिए पहले देख लेते हैं खाड़ी युद्ध कब हुआ था, तो 1991 में, ठीक है। और समाप्त कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था कब, 1991 में ही हुआ था, लेकिन 17 फरवरी को हुआ था, ठीक है। 17 फरवरी शुरू हुआ था आपका जनवरी में, ठीक है। देखिए आप लोग डेट देख लीजिए, 17 जनवरी को शुरू हुआ था और आपका समाप्त हुआ था 27 फरवरी को, ठीक है। 27 फरवरी 1991 को, दोनों डेट आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हुआ था आपका 17 जनवरी को और समाप्त आपका 27 फरवरी को, ठीक है। कौन सा युद्ध, खाड़ी युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि पेंगाटन क्या है। पेंगाटन क्या है, अमेरिकी के वित्त मंत्रालय का मुख्यालय है, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मुख्यालय है, या फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, या फिर अमेरिका का एक मशहूर विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो पेंगाटन जो आपका है पेंटागन, तो ये आपका कितना है, क्या है, तो ये आपका है अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अमेरिकी के रक्षा मंत्रालय का ये मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नीली जिस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है। नीली जिस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है, तो ये आपका है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट ये सब प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही सब आपका प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप लोग रट लीजिए, एग्जाम सेंटर जाने से पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो ये जो आपका उत्पन्न हुआ था, ये हुआ था आपका किसका, सभी प्रकार का। जैसे कि पहला आपका है कि एक ध्रुवीय विश्वविद्यालय की शुरुआत भी हुआ था, अमेरिका का वर्चस्वैन भी वृद्धि भी हुआ था, शक्ति संतुलन का खतरा भी हुआ था, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ठीक है, नेक्स्ट कहता है सोवियत संघ के युवा नीली जिस किसका प्रतीक मानते थे। जो सोवियत संघ के जो युवा हैं वो नीली जिस किसका प्रतीक मानते थे, शक्ति का, धन का, आज़ादी का, या फिर शिक्षा का। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और यह सब प्रश्न आपका आएगा ही इस बार, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आज़ादी का प्रतीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आज़ादी, आज़ादी का प्रतीक मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता। भारत जो परमाणु अप्रसार संधि है उसमें हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो वह इसलिए नहीं करता है कि वह इसमें भेदभावपूर्ण मानता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ऐसा कौन सा देश है जो कि नाटो में अमेरिका को विरोध किया, ठीक है। तो ब्रिटेन ने किया, या फ्रांस से, या फिर पश्चिमी जर्मनी, या फिर इटली ने। तो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस ने। फ्रांस था विरोध करने वाला, ठीक है, फ्रांस, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है, 1945 से, 1971 से, 1991 से, या 2006 से। तो आपका 14 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991 से, ठीक है। 1991 से जो कि अंतर्राष्ट्रीय पहल का जो अमेरिकी का वर्चस्व माना जाता है वो 1991 से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल किया गया, 2006 से, 2008 से, या 9 से, या फिर 14 से। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2008 से, ठीक है।
2008 से शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, जूम कर ले तो थोड़ा, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अमेरिका ने आशिक परमाणु परीक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया था। अमेरिका ने जो आशिक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया था वो कब किया गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, 1964 को। 1964 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है विश्व का कौन राष्ट्र अपना बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसाधन और विकास की मदद में खर्च करता है। ऐसा कौन सा देश है पूरे वर्ल्ड में जो अपना बजट का एक बड़ा सा हिस्सा जो कि रक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, तो वह एक ही है, वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, नेक्स्ट कहता है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस राज्य ने दी थी, तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जो आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब किस कंट्री का है। ओके, आप लोग कमेंट में इसको जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है। भारत में जो परमाणु कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है। पहला आपका महाशक्ति की दौड़ में शामिल होना, या फिर चीन एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाना, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर दबाव बनाना, या फिर अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट कहता है कि अमेरिकी राज्य का संगठन जो कि OAS की संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया। एंजूस समझौता से, या फिर रियो संधि से, या फिर वेस्टफालिया की संधि से, या फिर उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग देख रहिए रियो संधि। ठीक है, रियो संधि। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, आपका मुख्य रूप से अगर पॉलिटिकल की बात करें तो इसमें आपका 300 से 400 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग अभी 2 दिन में, पिछले यानी कि 2 दिन में इसको कवर करने वाले। 300 से 400 ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका कहीं से ऑब्जेक्टिव आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला। ठीक है।